तो आपका धन्यवाद भुवनेश जी कि आपने होम मिनिस्ट्री का पद आपके पास रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री आपके पास है। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश व्यास और आप देख रहे हैं लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश डिस्कशन ऑन पब्लिक अवेयरनेस, जनता में जागरूकता पर चर्चा। और आज की पेशकश में चर्चा के लिए हमारे साथ है राजस्थान सरकार के पूर्व गृह मंत्री, फॉर्मर होम मिनिस्टर ऑफ राजस्थान वीरेंद्र बेनीवाल जी। स्वागत है आपका लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश में। समय को ज्यादा विलंब न करते हुए चर्चा शुरू करते हैं। सरकारें बदलती रहती है, चाहे सरकार हम बात करें राज्य सरकार की, चाहे हम बात करें केंद्र की सरकार की। हर 5 साल से चुनाव आते हैं। जो भी राजनीतिक दल है चुनाव जीतने के लिए, अपनी सरकार बनाने के लिए मशक्कत करते रहते हैं और हर चुनाव से पहले मैनिफेस्टो घोषणा पत्र बनाया जाता है, जिसके अंदर वो चुनाव जीतने के बाद वादे करते हैं कि अनेक घोषणाएं, जिसके अंदर स्कीम्स, नीति, पॉलिसीज, रिफॉर्म्स, ताकि आम जन को उससे लाभ मिल सके। परंतु जैसे सरकार बन जाती है, सरकार खूब सारी स्कीम्स बनाती है सरकार में आने के बाद, बट जिनके लिए स्पेशली बनाई जाती है, गरीब लोगों के लिए, आम जन के लिए सरकार स्कीम्स बनाती है, तो क्या उन तक वो पहुंच पाती है? क्यों नहीं पहुंच पाने का कारण है कि उनको पता होगा कि ये सब सरकार उनके लिए फायदे दे रही है, उनको पता होगा, वो जागरूक होंगे, तब वे आवेदन कर पाएंगे, आवेदन करेंगे तब उनको मिलेगी। ये सवाल मेरा आपसे, क्योंकि सर आप सरकार के अंदर महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, आप सरकार के अंदर होम मिनिस्ट्री का पद आपके पास रहा है, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्ट्री आपके पास रही है। तो जब आप सरकार में थे तो जागरूकता से रिलेटेड, जैसे लोगों तक जो भी आप स्कीम्स बना रहे हो, उन तक वो कैसे पहुंचे, इसके ऊपर आपने क्या क्या आपका रोल रहा? सबसे पहले तो आपका धन्यवाद भुवनेश जी कि आपने मुझे इतने महत्वपूर्ण विषय पर जागरूकता जन जन तक पहुंचाए जाने के इस अभियान में मुझे भी याद किया। और आपकी लॉ अवेयरनेस सोसाइटी, निश्चित रूप से लॉ की जानकारी हर व्यक्ति को नहीं होती, और लॉ एक ऐसा फील्ड है कि इसमें तो हम देखते हैं कि जिनको हम बड़े विधिवेत्ता मानते हैं, उनको भी अनेकों लॉ पॉइंट पर बड़ा डिस्कशन भी करना पड़ता है, और बड़ा ये कह लीजिए कि उस लॉ पॉइंट को समझाने में उनको भी परेशानी आती है। तो एक आम आदमी के लिए तो बहुत ही तकलीफ का विषय है। अब जहाँ तक आपने फरमाया, हमारी डेमोक्रेटिक कंट्री है, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर हम, चाहे वो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, उनकी कोशिश होती है कि वो सत्ता में आए या सत्ता में ना भी आए, तो भी आम जन के हित के लिए कुछ ऐसे फैसले लागू करवा पाए जिसका लाभ जन जन को मिले। अब जन जन को कैसे मिले ये विषय है, ये विषय आपका भी है, ये आम आदमी का भी। इस विषय के ऊपर जब हम जाते हैं तो हम देखते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने अपने प्रयास अनेकों ऐसी योजनाएं बना करके उनको कानून का दर्जा दे करके लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। मनरेगा जैसी योजना दी जो आम आदमी को गारंटी देती है काम का भी अपने स्थानीय स्तर पर उसको काम की गारंटी देती है, जिससे जो पलायन की स्थिति जो आती थी, उस पलायन की स्थिति को रोका जा सके। अभी का आप समय देखते हैं, ये पूरे विश्व के अंदर जो कोविड की महामारी रही, लोग अपने रोजगार के लिए जो शहरों में गए थे, वो पलायन करके वापस अपने मातृभूमि की ओर लौटे, और उनको वहां पर सहारा देने वाली अगर कोई योजना थी तो ये मनरेगा योजना ही थी, जो उनको पता था कि ये हमारे को कानून में अधिकार है, आम आदमी को रोजगार का गारंटी दी गई। सर जैसे सरकार है, सरकार जैसे अगर हम राज्य सरकार की, तो जनसंचार मंत्रालय स्पेशली बनाया जाता है, जिसके अंदर जागरूकता की, मैं उसी पर आ रहा हूँ, मैं उसी बात पर आ रहा हूँ, आपकी बात पर। अब इस तरीके की बहुत सी योजनाएं बनाई गई, क्योंकि आपका विषय ये है कि आम आदमी को उस अधिकार की जानकारी हो और उसका लाभ मिले। तो सबसे पहले है बात अधिकार की। अधिकार आपको दिया गया, शिक्षा का अधिकार दिया गया, आपको रोजगार का अधिकार दिया गया, आपको सरकारी कार्यालयों में समय से काम हो, है ना, उसका भी अधिकार दिया गया कि भाई ये कार्य आपका इतने दिवस में होना ही होना चाहिए। आपको आपके इलाज के लिए भी अधिकार दिया गया। अब इन सब अधिकारों की उसको जानकारी है जो कैसे हो, इसके लिए अवेयरनेस
हम प्रिंट मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं, और वो सबसे अलग हट करके जन जागरूकता का अभियान चलाने के साथ साथ हम उन कार्यालयों पर जहां पर एक स्थान पर तो लिखी रहती है। सर, जैसे आपने अभी प्रिंट मीडिया और इनकी माध्यम की बात की, तो जो गरीब तबके से लोग आते हैं, खूब सारे ऐसे लोग हैं, जैसे हम लोगों ने सर्वे किए जब देखा, उनके पास फोन नहीं है, उनके पास टेलीविजन नहीं है, उनके पास न्यूज़पेपर नहीं है, इन सभी चीज़ों से वे जुड़े हुए नहीं हैं, तो इन जैसों के लिए फिर क्या स्पेशल कार्यक्रम? देखिए, दो बात आ गई। एक तो ये हो गया, मैंने कहा ना, जन जागरण अभियान। आप इसके लिए टाइम टू टाइम वर्कशॉप्स भी कर सकते हैं। हम अवेयरनेस के लिए बहुत सारी नुक्कड़ सभाएं और अलग अलग तरीके लोगों ने अपने अपने अलग अलग से रहे। जैसे जब ये नरेगा की बात आई, इस मनरेगा योजना को लागू किए जाने के लिए कई एनजीओज ने अपनी ओर से टॉप मोस्ट लीडरशिप से लेकर के नीचे तक अभियान चलाए थे, पारदर्शिता लागू की। आज जो हम बात करते हैं, सबसे बड़ी बात करते हैं सूचना का अधिकार। कल तक हमारे को इस सूचना का अधिकार जब नहीं मिला था, उसके पहले हमें पता नहीं लग पाता था किस ऑफिस में किस चीज के लिए क्या प्रोविजंस हैं। आज वो लोगों के बीच में एक अभियान के रूप में चला, तो बहुत से लोगों को अब इस बात की जानकारी प्राप्त हुई है कि हमें एक अधिकार है इस बात का, और उस अधिकार में भी हमने एक जो सर्टेन कास्ट को कैटेगराइज भी किया है, जिनको हम निःशुल्क भी सूचना देते हैं। तो अब ये अधिकार जैसे हैं, तो ये जागरूकता का एक पार्ट है। अब कार्यालयों के बाहर लिखा भी होता है, वॉल राइटिंग भी कराई जाती है। इस सब के अलावा वॉल राइटिंग तो वो पढ़ पाएगा जो आप ये कह लीजिए बहुत पढ़ा लिखा है। ओके, अब हम तो चाहे वो साक्षर हो या निरक्षर हो, अधिकार सबको बराबर का है। तो आपका जो विषय है वो है कि निरक्षर अगर कोई व्यक्ति है, उस तक ये बात जाए। इसका एकमात्र मैं ऐसा सोचता हूँ कि जरिया आप जैसे नौजवान लोग हैं, आपकी ये सोसाइटी और इस तरीके के लाइक माइंडेड जो लोग हैं, उनके माध्यम से हम रिमोट एरिया तक लोगों को सूचनाएं दें। हम उसके लिए कोई वर्कशॉप्स आयोजित करें और उनको प्रेरित करें कि वो जाने कि वो उनको जिन कामों में अड़चन आ रही है, इस अड़चन को दूर करने के लिए संविधान के अंदर क्या क्या प्रावधान नए किए गए हैं और उनका लाभ। बहुत बहुत धन्यवाद। जन जागरूकता, पब्लिक अवेयरनेस जैसे अहम महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। लॉ अवेयरनेस सोसाइटी की खास पेशकश डिस्कशन ऑन पब्लिक अवेयरनेस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।